गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर फिर से आ गए आप लोग के लिए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के आए हैं और साथ में देंगे आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक जेई मेंस का क्वेश्चन है 2024 में। इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। If x square minus y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the locus of point। ओके देखिए, अब इस क्वेश्चन में आ गया हमारा क्या भाई, लोकस वर्ड आ गया। लोकस मीन्स क्या होता है, पाथ ऑफ पॉइंट्स, और जो कंडीशन दिया उसको अप्लाई कर दो। तो इसमें कह रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट, एक पॉइंट है वो इस तरीके से मूव करता है, जब मूव करेगा तो एक रास्ता बनेगा, और रास्ता बनेगा तो उसी का हमें इक्वेशन चाहिए। उसका दो लाइन दिया हुआ, ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस। तो दोनों लाइन से उसका डिस्टेंस क्या है, हमेशा इक्वल है। जैसे आप सपोज करिए एक लाइन ये हो गया भाई, एक लाइन ये हो गया। अब इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। फिर ये पॉइंट और मूव कराइए, कहीं और मूव करा दीजिए इसको, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस भी क्या है, इसका सेम है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे पॉइंट बनते जाएंगे इस तरीके से, और इन सब पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उससे एक हमें इक्वेशन मिलेगा और वो इस फॉर्म में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन चूंकि जेई का है तो बहुत ज्यादा हम इसमें लिखने की कोशिश नहीं करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आप जानते हैं कि हमारा जो अभी प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी भी पॉइंट का अगर लोकस फाइंड करना है तो आप उसके लिए एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसको x, y भी कह सकते हैं या h, k भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर x, y ही कर लेते हैं, वो आसान पड़ेगा हमारा। तो x, y का इस लाइन से और इस लाइन से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस की मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम आपको यहां से फॉर्मूला समझाने की कोशिश करें तो पहले हम यहां पर जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज करिए हमारा एक पॉइंट P हो गया और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, और एक लाइन जो दिया हुआ है ये दिया है ax plus by plus c is equal to 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सब बच्चों को एकदम जान लेना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका जनरल फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इस पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको अगर हम स्मॉल p से डिनोट करें तो स्मॉल p की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 plus by1 और प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे ये क्लेम कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ मैग्नीट्यूड क्यों यूज किया है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर कभी नेगेटिव में नहीं होता है, परपेंडिकुलर की लेंथ है तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो हम x, y का इस लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर और इस लाइन से डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के लिए देखिए यहां से जो ये वाला पोर्शन दिया रहता है इसको आप ऐसे रख दिए, x plus 2y और प्लस 7, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, और अपॉन रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इज इक्वल टू, और इसका जो परपेंडिकुलर का लेंथ आएगा वो 2x माइनस, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ पर x और y1 के जगह पर xy ही कंसीडर कर लिया है, आसान रहेगा थोड़ा सा। और ये हो गया अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इसके बाद की जो कहानी है वो बहुत ही आसान है। आप यहां से मॉड को अगर यहां से आपको हटाना है तो उसका सबसे आसान तरीका होता है स्क्वायरिंग दी बोथ साइड। आप यहां से स्क्वायर कर दीजिए, और चूंकि अब ये क्वेश्चन जेई मेंस का है तो हम यहां पर बहुत ही स्टेप को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम स्टेप को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, और ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो कैलकुलेशन भी हमारा लंबा हो जाएगा, तो हमको टाइम भी लगेगा। तो देखिए यहां से हम स्क्वायरिंग करेंगे इसका, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप लोगों ने क्लास 8-9 क्लास में पढ़ा होगा, तो उसका यूज करिए।
इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके बाद होता है प्लस 2ab, सारा पॉजिटिव में सारा पॉजिटिव में ही हो जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 4xy और प्लस 2ab प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा 28y और प्लस यहां से 7 टू जा 14x। ओके, अब ये फॉर्मूला हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं, ये बच्चों को समझ आ गया है कि हमें करना क्या है। अब हम सिर्फ ऑपरेशन यहां पर आप लोग को समझाते हैं। और देखिए ये हो गया इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा भाई, ये सेम है, इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और प्लस 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस 4xy और a टू जा 16 माइनस 16y और a टू जा 16 टू जा 32, ये पॉजिटिव में आएगा 32x हो जाएगा। अब इसको अब अरेंज कर लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3y स्क्वायर, और x y टर्म देखिए माइनस 4xy प्लस 4xy इधर जाएगा तो ये माइनस 8xy बन जाएगा, और इसके बाद नंबर आएगा किसका भाई, x का, तो x यहाँ 32 है और यहाँ 14 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा प्लस 18x हो जाएगा ये, और y की बात करें माइनस 16y और ये माइनस 28 हो जाएगा तो दिस विल बी 44y हो गया। ओके, और इसके बाद हमारा आता है कांस्टेंट नंबर, तो 64 और ये 49, तो आप 64 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में, और 14 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा 5 और 5 माइनस 1 करेंगे 4 इज इक्वल टू 0। अब आप तुरंत क्या करिए, यहां से कंपेयर कर दीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये देखिए इस फॉर्म में भी नहीं आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो 3 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8/3xy और प्लस 6x माइनस 44/3y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बस आसान तरीके से आप इसी को उठाइए और पुट करते जाइएगा, ये g प्लस सी, तो g प्लस सी और प्लस h, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है भाई, सीधे आप वैल्यू पुट करो यहां से। g मींस क्या है, g मींस है x के कोफिशिएंट का हाफ, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो यहां से 3 आएगा। c मींस क्या है, c मींस कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज 5, तो 5 हो गया। h की वैल्यू क्या है बच्चों, h जो है वो x y के कोफिशिएंट का हाफ है, तो x y के कोफिशिएंट का हाफ यहां से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4/3 आएगा, तो ये हो गया माइनस 4/3। अब माइनस f क्या है इसमें, y के कोफिशिएंट का हाफ है, तो y के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो 22/3 आएगा निगेटिव में, तो माइनस 22/3 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 8 हो गया और ये पॉजिटिव 22 और ये नेगेटिव 4, तो ये कितना हो गया, प्लस 18/3 और ये 6 हो गया, तो 8 प्लस 6 कितना होता है 14। अब देखिए 14 इसका आंसर है क्या, तो 14 इसका आंसर है बी, तो इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब देखिए बच्चों, जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे हैं या 12 में पढ़ रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये बात समझ लें कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा और आप इसको इजीली टैकल करेंगे और इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हो जाए, चलिए अब ये क्वेश्चन में देखिए हमने 2024 का है, ये मेंस में जनवरी का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन दिस
मेजर पैरेलल टू द लाइन दिस इज इक्वल टू। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये बोर्ड लेवल का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आई थिंक बोर्ड लेवल में इस तरह के प्रॉब्लम है ही नहीं है। जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या किसी और साइड बुक्स के हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कुछ स्पेशल थ्योरी यूज होती है और आप जब तक उसका यूज नहीं करोगे इस तरह के प्रॉब्लम को सोच ही नहीं सकते हो। लेकिन दीपक सर की पाठशाला से अगर आप जुड़े हैं तो आप निश्चित इस तरह के ट्रिक सीखेंगे और मेरे सॉल्यूशन का जो ट्रिक है उससे आप और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं जो जेईई मेंस में आने वाले हैं या एडवांस में आने वाले हैं। तो आप थोड़ा समझ करके चलिए इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट है 2,3। देखिए इसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में लाना क्या है। तो एक पॉइंट आप कहीं बना लो, 2,3 कह रहा है, एक पॉइंट हो गया। ये रफ डायग्राम बना लेते हैं। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस देखिए, अब ये पॉइंट हो गया मेरा कहीं पर, चलो अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो किसी पॉइंट का अगर लाइन से डिस्टेंस है तो अगर हमको यहां पे शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना होता तो बात अलग होती। तब तो हम अभी जो इसके पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसी फॉर्मूले से हम यहां पर एक जो फॉर्मूला होता है मेरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का यूज करके हम उसको निकाल सकते थे। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन दे दिया हुआ है कि आपको इस लाइन से जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो एक लाइन दिया हुआ है उसके पैरेलल लाइन के अलोंग ही फाइंड करना है। इट मीन सपोज करो कि एक लाइन और ये दिया हुआ है और ये जो फर्स्ट लाइन था मेरा, ये था मेरा 2x माइनस 3y और प्लस 28 इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड लाइन है हमारा वो कितना दिया है, ये दिया है √3x और माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमको इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पॉइंट से इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो डिस्टेंस आएगा ये हमको फाइंड करना है। इसको अगर हम स्मॉल p कह दें तो हमको यही डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, और ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा हमें। अब क्लास 11 का बच्चा क्या क्या सोचेगा, वो करेगा क्या कि बहुत करेगा तो इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा जो 2,3 से पास होता है, उसका इक्वेशन निकालेगा, फिर इसके बाद इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेगा और फिर तब जाकर के ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। और आप देख रहे हैं कि इसमें रूट भी है। अब इतने में ही तो उसका कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से जो पॉइंट आएगा वो रूट के फॉर्म में बनेगा और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें भी रूट आता है, तो रूट के अंदर बच्चे को रूट दिखेगा। तो इतने में तो आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे और बच्चे का कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। वो बेचारा क्या करेगा कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर उसको क्विट कर जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक और आसान तरीका आपको सिखाता हूं कि अगर आपको जैसे मान लो कोई पॉइंट 2,3 दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, ओके। अब आपसे कह दिया कि आप इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट निकालिए। ये पॉइंट चलो मान लो हमारा हो गया a, ये गिवन है, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। चलो ये x, y है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है वो है क्या, तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन बच्चों को पहले इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको फाइंड करना है तो हाउ कैन बी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A इज गिवन, ओके। तो इसके लिए आप लोगों ने एक पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स का इक्वेशन जब आप फाइंड करते हैं तो उसको कहते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू, और स्लोप की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप का मतलब होता है m और m की वैल्यू होती है tan थीटा। तो tan थीटा को अगर हम यहां से ब्रेक कर दें sin थीटा अपॉन cos थीटा
और ये हमारा हो गया x माइनस x1। तो इतना क्लास 11 का बच्चा समझ सकता है, क्योंकि उसके सिलेबस में एक लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप यम दिया है और वो एक पॉइंट x1, y1 से पास होता है, तो वो इसका इक्वेशन ये जानता है। लेकिन अब यम को हमने यहाँ ब्रेक किया साइन अपॉन कॉस में, और ये यहां से हमने इसको लिख दिया x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा और इज इक्वल टू, और इसको हमने लिख दिया y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन का पोलर फॉर्म में इक्वेशन होता है बच्चों, ये जान लीजिए। और इसको अगर हम लोग यहां से r कहें, इसको अगर हम r कहें, तो यहां से अगर हम इसको ले लेंगे यहां से, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू आ जाती है x1 प्लस आर कॉस थीटा और y की वैल्यू आ जाती है y1 प्लस आर साइन थीटा। और अगर हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि r का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहां पर क्या बनने वाला है, तो r का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हम समझा देते हैं। और हमने पहले ही आपको बताया है कि ये जो है डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, r है। तो अब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस r ही क्यों आता है। तो उसके लिए आपने देखा कि यहां से अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करें, थोड़ा सा इसको और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। तो दीपक सर, आप लोग को पता है कि हम आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराते हैं, और क्वेश्चन के पीछे का जो रहस्य छिपा हुआ है वो भी समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इसके हेल्प से और क्वेश्चन कर पाए। ये हमारी पाठशाला सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं देती है आपको, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता है क्वेश्चन का कि इसमें है क्या। अब देखिए, हम इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको मैं डिराइव भी कर दे रहा हूं। देखिए, यहां से अगर हम r cos थीटा लें, r cos थीटा, तो r cos थीटा की वैल्यू यहां से आएगी x माइनस x1, और r sin थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, y माइनस y1 आएगी। अब अगर हम इसका स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें बच्चों, तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर और r स्क्वायर sin स्क्वायर, इसको प्लस कर दिया तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, और ये हो गया मेरा x माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये हो गया y माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप यहां से देख लो कि अगर हम यहां से सिर्फ r कर दें तो ये रूट के अंदर मेरा ये बन जाएगा, और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन a एंड p। तो हमने यहां प्रूव कर दिया कि a से p तक का डिस्टेंस r है, और यही वाला r है जो हमने यहां पर कंसीडर किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपने बच्चों को ये समझा दिया कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, मान लीजिए ये 3,4 दिया है या 2,3 दिया जैसा क्वेश्चन में है, और इससे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है और उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, शर्त ये होना चाहिए कि हमको जो ये लाइन है इसका स्लोप पता होना चाहिए। क्लियर? तो अब देखिए, ये हो गया हमारा फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। इसी फॉर्मूले का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए, ये बच्चों को हमारे समझ आ गया है अच्छे से। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब फिर से हम उसी फिगर पे चलते हैं अपने। देखिए, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि ये पॉइंट हमारा था 2,3 और ये लाइन दिया हुआ था। इस लाइन का इक्वेशन था 2x माइनस 3y और प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट हो गया हमारा सपोज कर लो P, और ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना था इस लाइन के पैरेलल है। चलो, ये लाइन हमारा है, इसके पैरेलल हमें निकालना था। तो इस लाइन का पहले हम स्लोप लिख लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन दिया था √3x और माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइड चेंज कर दो, वहां टाइम रहता नहीं है, तो √3x प्लस 1 आ गया। और इसको अगर कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू यहां से बच्चों बनी √3 और m इक्वल टू होता है tan थीटा, तो tan 60 डिग्री हो गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये हो गया हाँ tan 60, और थीटा की वैल्यू यहां से हो गई 60 डिग्री। तो अब हमारा यहां से इस पॉइंट का हम कोई पॉइंट क्यों कंसीडर कर ले रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है, और ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा।
ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, यहां से x1 निकालते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ q की बात कर रहे हैं। तो x1 इक्वल टू x मींस 2 है प्लस r cos थीटा। तो ये डिस्टेंस हमने r कंसीडर किया है, तो r cos 60 कितना होता है 1/2। और y इक्वल टू हो गया, y1 इक्वल टू हो गया y प्लस r sin 60। sin 60 मींस √3/2। अब देखिए ये जो पॉइंट हमारा आएगा x1 y1, वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहां पुट कर दो, तो 2x, x मींस हो गया 2 प्लस r/2, और ये हो गया -3y, y1 मींस 3 और प्लस r√3/2 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा 4 हो गया ये बच्चों, और प्लस यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, r आएगा, और ये -9 और ये -3√3 r/2 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आ गया, -5 और 28 कितना होता है, 23 होता है, और उसको साइड चेंज कर दो यहां से, और r उसमें से कॉमन भी ले लो, तो 3√3/2, और ये उस साइड जाएगा तो -1 बनेगा, और ये 28 में से यहाँ -5 जाएगा तो ये 23 हो जाएगा। और इसका एलसीएम निकाल लो, जब एलसीएम निकालोगे आप यहां से, तो ये हो गया 3√3 और -2 ये इंटू r इज इक्वल टू, और ये कितना हो गया 46 हो गया। तो इसको रेशनलाइज करोगे आप, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 46 अपॉन, इसको रेशनलाइज करोगे तो 27 प्लस इंटू करोगे 3√3 प्लस 2 से इंटू करोगे, तो इसका स्क्वायर आएगा 27 और इसका स्क्वायर आएगा 4, और यहां मल्टीप्लाई होगा 3√3 प्लस 2 से, तो ये 23 आएगा, 46 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, ये आपका सॉरी ये आपका आएगा 2 आएगा यहां पर, ये 2 हो जाएगा, और 2 और ब्रैकेट में 3√3 और प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6√3 और प्लस 4। तो 6√3 प्लस 4, देखिए आंसर है कि नहीं कोई इसमें, तो 6√3 प्लस 4 ये है, और ये आंसर है हमारा कौन सा, डी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, डी बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं, उसके पीछे का जो थ्योरी है वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप बने रहेंगे मेरी पाठशाला से, आप जुड़े रहिए और बने रहिए। और आपका टारगेट क्या है, जेईई मेंस या आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।